लखनऊ में आज चतुर्थ चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता काफ़ी जागरूक है, मतदाता जागरूक है। इस मतदान दिवस पर लोगों ने मतदान किया, उनसे जानते हैं किस मुद्दे को ध्यान में रख के उन्होंने मतदान किया। मैडम, आपने आज मतदान का उपयोग किया है, किस मुद्दे को ध्यान में रख के आपने मतदान किया? कि हमें अपनी जो गवर्नमेंट बनानी है वो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनानी है कि ये जो प्रोग्रेस हो रही है हमारी इकोनॉमी की, ये प्रोग्रेस ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे। और जैसे लोगों को बहुत देखा होगा, गरीब लोगों को राशन मिल रहा है, तो इसी गवर्नमेंट में राशन मिल रहा है गरीब लोगों को। तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत गरीबों का बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ये नहीं है कि बहुत ख़राब किया हो गवर्नमेंट ने। और जैसे कोविड आया तो देखा होगा कोविड में कितना बुरा हुआ था, इंडिया की इकोनॉमी कितनी लो हो गई थी। तो इस गवर्नमेंट का ही हाथ रहा है कि जो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करी है और अपनी लेवल पे आई है। आज के युवा को फ्री राशन चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार भी चाहिए, राशन भी चाहिए, दोनों इक्वली चाहिए। मुझे जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है, अगर सरकार रोजगार दे देगी तो राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हर कोई वैसा नहीं है कि हर कोई को रोज़गार मिले। हर इंसान ऐसा उतना पढ़ा नहीं है कि उसको उतनी आमदनी हो उसकी कि उसको उतना अच्छे से राशन खा सके वो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों की ज़रूरत है, रोज़गार की भी ज़रूरत है, राशन की भी। राशन उनको मिलना चाहिए जो बहुत लो इकोनॉमी के लोग हैं, उनके लिए। वरना तो रोज़गार तो हमारा एक वही है कि अगर जो सक्सेसफुल है उसको रोज़गार की तो ज़रूरत है। 2 साल गुजर गए कोरोना काल में, शिक्षा का स्तर अगर देखा जाए तो शहर में, हम लोग शहर में रहते हैं, शहर के बच्चे तो कहीं ना कहीं मोबाइल डिजिटल से पढ़ पाए, किंतु हमारी 80% जनता ग्रामीण में रहती, वहाँ से नेटवर्क की दिक्कत, सबके पास डिजिटल मोबाइल भी नहीं। उन बच्चों की शिक्षा पर क्या है? उन बच्चों की शिक्षा, हाँ, जैसे देखा गया है उन बच्चों की शिक्षा तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गई है। अगर हम देखें, अगर अभी भी हम उन बच्चों से कुछ भी पूछते हैं तो वो बच्चों को कुछ नहीं पता है कि उन्होंने इतने साल में क्या पढ़ा, क्योंकि 2 साल में उनकी शिक्षा कुछ हो ही नहीं पाई है। क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अब उनके पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास है तो किसी को उसका यूज़ नहीं करना आता है। तो वो तो देखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत लैप्स हुई है, बहुत पीछे चली गई है, और बच्चे सब कुछ भूल चुका है कि क्या उसने क्या क्या पहले पढ़ा था और अब उसे कैसे पढ़ना है उसको। 2022 में परिवर्तन का लग रहा है आपको या रिपीट हो रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, होगा, चेंजेस तो हो ही रहे हैं। जैसे देखा जाए अब हमारा वैक्सीनेशन हुई है, उस हिसाब से हमारा जो कोविड है वो बहुत ज़्यादा अब तो डिक्रीज़ हो गया है उसका लेवल वैक्सीनेशन के हिसाब से। तो देखा जाए तो अब वो जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हो रहे हैं, और होप है कि सक्सेस ही होगा। आप घर का किचन में चलाती होंगे, अब देखती होंगे घर पर किचन की बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। हाँ। इस पर कुछ कहना? महंगाई तो आप ये भी देखिए ना, महंगाई तो हो गई है, ठीक है, माना महंगाई हो गई है, बट अगर महंगाई हुई है तो आप ये भी देखिए कि जैसे पहले अगर हम देखें, बहुत साल 4-5 साल पहले की लोगों की देखें, अब हमें देखने को मिलता होगा मर्सिडीज़, ऑडी बहुत ज़्यादा सड़कों पे मिलती है। हाँ, पहले तो हम लोग किसी की देखते तो हम कहते थे अरे मर्सिडीज़ जा रही है, इक्का दुक्का दिखती अब थी। आम बात हो गई मसला। अब तो आम बात हो गई है। तो उस हिसाब से देखिए तो लोग कमा भी तो रहा है, उस हिसाब से कमा भी तो रहे हैं लोग, तभी तो खरीद रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता जो रिच था वो रिच होता जा रहा है और जो गरीब था वो कहीं ना कहीं गरीब होता जा रहा है? हाँ, ये भी देख रहे हैं कि जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच होता जा रहा है। पहली बात तो ये था कि जो जिनकी नंबर 2 की कमाई थी, वो नंबर 2 की कमाई तो अब कट गई है। हाँ, तो अब देखा जाए तो नंबर 2 की कमाई वाले का तो लॉस हो गई होगा, लेकिन जो रिच है वो अपनी ईमानदारी की कमाई कमा रहा है। इसी हिसाब से वो अगर देखा जाए तो जो भी इकोनॉमी है वो अच्छे से चल रही है। बट हाँ, अब कहीं कहीं तो है, अब ये तो नहीं रहेगा कि अगर हर अच्छा है तो हर ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं तो एक के ख़राब होने से तो ना कुछ तो लॉस होता ही है ना। आज अभी आपने मतदान किया, कुछ लोग अभी भी घर पे बैठे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं देना चाहूँगी कि जैसे कि अब हमारी वोटिंग तो हमारी राइट है, हाँ, तो वोटिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी राइट है देना। तो अब हम चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये भी करे, और फिर हम चाहेंगे, और वही लोग जो चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये करे, वो घर में बैठे रहेंगे, वोट भी नहीं डालना चाहेंगे। तो फिर आप वोट दो ना। अब आप देखेंगे मुस्लिम्स जो हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, उठे जाके मतदान करें? हाँ, देना चाहूँगी कि अब जैसे कि राशन, बहुत लोग आप देखेंगे राशन खा रहे हैं, लेकिन अभी देखा जाए मेजॉरिटी होंगे घर बैठे होंगे, नहीं देने आए हैं वोट। तो फिर ये तो गलत चीज़ है ना कि आप खा भी उसी कर रहे हो और आप वोट भी नहीं दे रहे हो। तो वोट तो देना ही है, वोट हमारा अधिकार है देना। ये थे मेरे साथ लखनऊ के जागरूक मतदाता जिन्होंने अपील की है कि वोट देना मेरा अधिकार है, मुझे अपने अधिकारों का पूर्णतः पालन करना चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको निभाऊं, तभी जाके मैं उनसे कुछ अपेक्षा कर सकता हूं। सरकार ठीक है, फिर भी इनके मन में एक परिवर्तन हो तो और बेहतर है। कैमरा सोनी के साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ।